वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजीज़ की। इसमें हमारे पास हमने आज की वीडियो में 6 टर्म्स को डिस्कस करना है। पहले हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, दूसरी है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तीसरी है स्ट्रेटजी, चौथी है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पांचवी है लीडर, छठी है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने आज देख लेनी है। उसके बाद जो हमारे पास एक एक की एक्सप्लेनेशन है वो मैं करके बता देती हूँ आपको। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में जब हम बात करें तो इसमें हमारे पास आता है अ ग्रुप डेट शेयर द परसेस अ कॉमन गोल। ऐसा ग्रुप जो है जिनके गोल सेम हो। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, WHO में काम करने वाले लोग जो हैं उनका सबका पर्पस हेल्थ है। उसमें से किसी का पर्पस जो है डिफरेंट नहीं होगा। उसमें से हेल्थ पर्पस में से अगर कोई आपको कह दें कि किसी और कैटेगरी की तरफ आ गया है तो ऐसे नहीं होगा। हेल्थ पर्पस हेल्थ ही होगा। WHO का पर्पस हेल्थ होगा। उसमें इंश्योरेंस कुछ करने नहीं आएगी, उसमें मोटरसाइकिल कुछ करने नहीं आएगा। हेल्थ पर्पस तो वो हेल्थ ही रहेगा, ठीक। उसमें अगर एजुकेशन भी है तो एजुकेशनल जो होगी सर्विसेज वो हेल्थ रिगार्डिंग होंगी। उसमें कोई सर्वे फूड के रिगार्डिंग है तो वो फूड जो है हेल्थ को अफेक्ट कर रही होगी, उसके रिगार्डिंग होगा। उसमें अगर कोई सर्वे एक्सरसाइज के रिगार्डिंग है तो वो एक्सरसाइज हेल्थ के लिए ज़रूरी होगी। बेसिकली उसमें काम करने वाले हर पर्सन का पर्पस हेल्थ है। हेल्थ बेटरमेंट है, डिजीज़ प्रिवेंशन है, अर्ली रिहेबिलिटेशन एक्सेट्रा, ये सारे ही पर्पस रहेंगे उसके, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो है एक और टर्म दी हुई है, एनी ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग इंटर रिलेटेड interdependent parts that form a complex unified whole with a specific purpose। यूनिफाइड यानी कि उसमें काम अगर 200 लोग कर रहे हैं तो 200 के 200 का यूनिफाइड स्पेसिफिक पर्पस है जो कि हेल्थ है, ठीक। ये मैं WHO की एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह अगर कोई और मतलब एसोसिएशन है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका पर्पस वो होगा जिस नेम से वो है। Organizational culture, the shared beliefs, values, symbols and acceptable behaviors and rituals of an organization। जो shared belief होते हैं, values होती हैं, symbols होते हैं, acceptable behaviors होते हैं और rituals होते हैं organization के वो। उसके बाद हमारे पास आती है strategy। स्ट्रैटेजी में हमारे पास आता है अ प्लान और पैटर्न ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा प्लान और पैटर्न ऑफ एक्शन जो कि गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब वो स्ट्रैटेजीज वो असूल होते हैं जिन पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, ठीक। इट मे बी हाईली स्ट्रक्चर्ड और मोर डायनामिक इमर्जेंट। हाईली स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और मोर डायनामिक भी हो सकते हैं। डैट इज़ एवॉल्विंग रैदर देन प्लान्ड इन एडवांस। ये जो है एवॉल्विंग होते हैं, मतलब किसी हद तक प्लान होते हैं लेकिन एज इट इज़ कुछ भी फॉलो नहीं हो सकता इनमें, ये जो है चलते रहते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अ प्लानिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एवेल्युएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। उसमें जो है प्लानिंग हो रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फर्दर प्रोग्रेस के लिए, गोल्स अचीवमेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए, गोल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव के लिए एंड अ प्लान फॉर द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों के लिए। देन हमारे पास आता है लीडर, अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस और अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द एक्शन स्ट्रेटजी द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल इन्वायरमेंट और द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। A variety of the theories define the leadership in terms of trait, behavior, reaction or situation, use of power and influence, fit between the leader and situation or other criteria। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो है a term used by the Peter-Senge to describe the organization in which the employee engage in ongoing learning so
टू अचीविंग अ कलेक्टिव विजन बाय प्रैक्टिसिंग द 5 डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक हमारे पास ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए जो ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजी में आ रहे थे। 6 थे, हमने 6 के 6 को बहुत डिटेल से देखा है। आपको सबका ही बेसिक पर्पस और उनका काम क्या है, ये कैसे यूनिफाइड टास्क कर रहे होते हैं और क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी पॉइंट अनक्लियर रह गया हो तो ज़रूर पूछें हमसे। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।